ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा गया था। इसमें कह रहा कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 वाइट एंड सम येलो बॉल्स। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल एट रैंडम इज 1/5, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ येलो बॉल एट रैंडम। तो थोड़ा थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये कह रहा है कि एक बैग है, ठीक है, एक बैग है। इसमें इन्होंने कहा है एग्जामिनर ने कि 4 रेड बॉल है, मतलब कि 4 जो हैं वो रेड बॉल है ना। और सम 5 वाइट है। 5 कैसे हैं? वाइट है, ठीक है। और कुछ येलो बॉल्स हैं। येलो बॉल्स कितने हैं ये नहीं बताया, तो मान लो एक्स येलो बॉल्स हैं, ठीक ना। और इसके बाद कह रहा है कि द इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल। तो मैंने मान लो कि एक बार आंख बंद करके हाथ डाला बैग में और कोई भी एक बॉल निकाल लिया, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वो ये बता रहा है कि रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है ड्राइंग रेड बॉल एट रैंडम इज़ 1/5, है ना। वो 1/5 है रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? नीचे में टोटल होता है हमेशा, टोटल जितने भी बॉल हैं, है ना। टोटल जितने बॉल्स हैं, मतलब मान लो कि बैग के पास कितने ऑप्शन है वो नीचे लिखा जाएगा, और अपने पास कितने ऑप्शन है वो ऊपर लिखा जाएगा। तो ये बता रहा है कि रेड बॉल आने की, मान लो तुमसे रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती, तो कैसे निकालते? नीचे में टोटल लिखते कि बैग के पास कितना ऑप्शन है, बैग क्या क्या निकाल सकता है इस बैग से। तो वो तो 4 + 5 + x इतनी चीज़ें निकाल सकता है, ये सारे बॉल निकाल सकता है ना। तो ये सारे बॉल बैग के पास ऑप्शन है। तो कितने ऑप्शन है? 4 रेड 5 वाइट + x। तो ये टोटल ऑप्शन है, इनमें से कुछ भी निकल सकता है। हम आँख बंद किए, बैग में हाथ डाले, निकाला, तो कुछ भी आ सकता है इतने में से, ठीक है। अब वो कह रहा है कि रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/5 है। तो मान लो मैंने हाथ डाला, निकाला एक बॉल, तो वो कुछ भी हो सकता है। उसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है 1/5। तो हम क्या चाहेंगे कि मेरा मन क्या चाहता है? कि मुझे मान लो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, तो मेरा मन क्या चाहता है? मुझे ये पता है कि 4 लाल बॉल हैं इस बैग में, क्योंकि एग्जामिनर ने बताया ना 4 रेड बॉल है और 5 वाइट बॉल है और एक्स येलो बॉल है। येलो बॉल मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट तो रेड बॉल में है। तो मैं ये चाहूँगा कि 4 रेड बॉल में से कोई भी एक मेरे हाथ लग जाए तो मेरा काम तो हो गया, है ना। ऐसे तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि 4 रेड बॉल में से कोई भी एक मेरे हाथ लग गया तो मेरा काम तो हो गया। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है, ये 1/5 है। ये देखो ना, यहाँ यहाँ से देख के लिख रहे हैं 1/5, ये गिवन है। अब यहाँ से एक्स निकल जाएगा ना, तो ये एक्स क्या है? येलो बॉल है। ये येलो कितनी बॉल है वही निकल जाएगा यहाँ से, इसीलिए प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है पहले से रेड बॉल का। तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 + 5 9 होता है, 9 + x उधर चला जाएगा, इधर हो जाएगा 20। तो देखो ये उधर चला गया, तो 9 + x उधर चला गया, ये 5 यहाँ आ गया, तो ये हो गया 20। अब 9 को इधर ले आओ, तो 20 में से 9 गया, 11 बचा ना, x 11 आ जाएगा। सही लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो येलो बॉल्स है ना, वो टोटल कितने हैं? 11। ये हमें पता चल गया। तो अब कुछ भी पूछा जाए हम बता सकते हैं। अब तो किसी का ही प्रोबेबिलिटी बता दोगे। अब बोले वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो 5 हम क्या चाहेंगे? जैसे मान लो वाइट की बॉल की अगर प्रोबेबिलिटी पूछता, तो कैसे बताते? टोटल ऑप्शन कितने हैं बैग के पास, बैग क्या क्या निकाल सकता है, क्या क्या रखा है अपने पास। तो वो 4 + 5 + 11, यानी कि 4 + 5 9 और एक्स कितना है? 11, 20 ऑप्शन है बैग के पास टोटल। उसमें से मुझे वाइट बॉल चाहिए, है ना। तो मेरा दिल का अरमा जो है, मैं क्या चाहता हूँ कि 5 ऑप्शन है मेरे पास, 5 वाइट बॉल में से कोई भी एक मेरे हाथ लग जाए, तो ये वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई, है ना। तो देखो, तो ये 1/4 आ रहा है, 5 1 = 5, 5 4 = 20, ठीक। तो बताओ 1/4 ज़्यादा है या 1/5 ज़्यादा है? तो जब 1/4 को डिवाइड करोगे, 4 से 1 को करोगे, तो ये 0.25 आएगा। मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ इसमें, 0.25 आएगा ना, सही लिखा है, ठीक। यहाँ पे आएगा 1/5 कितना आएगा? 0.2 आएगा। समझ में आ रहा है? सही लिखा ना भाई, 5 2 10 होता है। तो देखो ज़्यादा कौन है? 0.2 ज़्यादा है, 2 पैसे ज़्यादा है, 25 पैसे ज़्यादा है, 25 पैसे ज़्यादा है, तो ये बड़ा है। मतलब कि वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है रेड बॉल के निकालने से। अब ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें
देखो तो रेड बॉल 4 ही है, वाइट बॉल 5 है। तो अगर हम आंख बंद करके तुक्का लगाएं, निकालें, बैग में हाथ डालें और निकालें, तो ज़्यादा चांस है कि वाइट बॉल आएगा रेड बॉल के आने से। और सबसे ज़्यादा चांस तो येलो बॉल का है, तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी तो सबसे हाईएस्ट होगी, है ना। येलो बॉल निकालने की मतलब ज़्यादातर चांस है, अगर तुम 4 दोस्त मिलके अगर हाथ डालो कि एक निकालो, तो हो सकता है चारों दोस्त के हाथ में पीला वाला बॉल लग जाए, येलो बॉल। तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की है आने की, उससे ज़्यादा वाइट बॉल की और सबसे ज़्यादा येलो बॉल की। ठीक, आगे पढ़ो। यहाँ तक पढ़ चुके हैं। बैग कंटेन्स 4 रेड 5 वाइट एंड सम येलो बॉल्स। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल एट रैंडम इज 1/5, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ येलो बॉल एट रैंडम। तो वो येलो बॉल एट रैंडम निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो तुम देखो ऑप्शन इसके पास नहीं है, क्या ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं। अगर ऑप्शन दिए होते, तुम जानते हो सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो येलो बॉल निकालने की होती है, तो आप तो सिंपल कर लोगे कि टोटल ऑप्शंस बैग के पास 20 है और येलो बॉल है 11। तो मेरा जो दिल का अरमा है वो ये है कि इस 11 बॉल में से कोई भी एक हाथ लग जाए तो मेरा काम हो गया, है ना। तो 11/20 को डिवाइड करोगे, तो जब इसको डिवाइड करोगे ना, मान लो 11 को 2 से करो, 20 से नहीं 2 से किया, तो 11 को 2 5 जा होता है 10, नीचे बचा 1, डेसिमल लगाया 0, 2 5 जा 10, नीचे 10 लिखा हुआ है क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिए तो नीचे 10 बचा। समझ में आ रहा है ना, या नीचे डेसिमल हटा के 100 कर लिया, तो ये तो मेरा 0.55 लिखा हुआ है। 100 से डिवाइड करो, 2 डिजिट के बाद वहाँ डेसिमल लगा दिया, तो जीरो करके देखना है इसको, 0.55 देखा। तो ये तो देखो सबसे ज़्यादा है। ये है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की, जो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दिया हुआ था, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक ना। और ये प्रोबेबिलिटी है वाइट बॉल की, देखना। और ये प्रोबेबिलिटी है येलो बॉल की जो एग्जामिनर ने पूछा है। तो तुम देखो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी येलो बॉल की है। इसका मतलब है कि येलो बॉल आने का चांस, वो तो कॉमन सेंस है ना भाई, येलो बॉल 11 है बैग में, तो तुम जब भी आंख बंद करके डालोगे बैग, तो ज़्यादातर चांस है कि पीला वाला बॉल निकलेगा, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर ऑप्शन होते तो सबसे ज़्यादा वाला हम टिक लगाते हैं ना, मतलब अगर ऑप्शन अंदर में ही है, मतलब इन्हीं चारों में से कोई है तो खैर अपने अपना आंसर क्या है, ये वाला, ये प्रोबेबिलिटी है तुम्हारी येलो बॉल निकालने की। एग्जाम में लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ येलो बॉल एट रैंडम, है ना, ऐसे लिखने की जरूरत है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ येलो बॉल एट रैंडम। ये लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ येलो बॉल एट रैंडम इज 11/20। ठीक,